बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक ऐसी रेसिपी जिसे देखकर ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। आप लोग रोल समोसे भूल जाएंगे जब मेरे तरीके से ये मज़ेदार और क्रिस्पी चिकन टिक्का बाइट्स बनाएंगे। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी ये चिकन टिक्का बाइट्स बहुत ही मज़ेदार बनेंगे इंशाल्लाह। ये रेसिपी इतनी मज़ेदार है, जब आप इसको बनाएंगे तो इसकी खुशबू से आपका पूरा किचन महक उठेगा। इसको बनाकर आप फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं 1 से 1.5 माह के लिए। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। मैं हूँ हादिया और वेलकम करती हूँ आप लोगों को कुकिंग सीक्रेट्स विद हादिया में। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी और जूसी टिक्का बाइट्स बनाने के लिए मैंने हाफ kg चिकन का यूज़ किया है। ये चिकन का ब्रेस्ट पार्ट है, आप थाई पार्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और देखें, इसको मैंने इस तरह से साइज़ में क्यूब फॉर्म में काट लिया है। तो इसी तरह से आपने भी इसकी छोटी छोटी बोटियाँ बना लेनी हैं। बोटियों का साइज़ मैं आपको दिखा रही हूँ कि इतना बड़ा साइज़ आपने इसका रखना है। ठीक है, अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून नमक। नमक की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1 टीस्पून मैं इसमें कुटी लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी पिसी हुई लाल मिर्चें। मिर्चों की क्वांटिटी भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको पसंद हो। इसको फ्लेवर देने के लिए हाफ़ टी स्पून पिसी काली मिर्चें मैंने ऐड की हैं। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून गरम मसाला। ये मेरा होममेड गरम मसाला है, इसलिए इसकी क्वांटिटी मैंने 1/4 टीस्पून रखी है क्योंकि थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। 1/4 टीस्पून ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है ऑरेंज फूड कलर। 2 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टिक्का मसाला। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के। इससे इसका टेक्सचर जो है ना वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये बहुत क्रिस्पी भी बनेंगे और जूसी भी बनेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है मैदा। अच्छा, मैदा और कॉर्नफ्लोर मैंने दोनों ऐड किए हैं। ठीक है, अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून वाइट सिरका। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून इसमें मैं सोया सॉस भी ऐड कर दूँगी। ये भी आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इससे जो है ना ये टिक्का बाइट्स बहुत ज़्यादा जूसी बनकर तैयार होंगे। 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इनको मिक्सिंग से पहले आपने ग्लव्स पहन लेने हैं, ताकि इसमें हमने फूड कलर ऐड किया है ना, तो इसका कलर आपके हाथों पर ना आए। ठीक है, तो इस तरह से ग्लव्स पहनकर आपने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। तमाम स्पाइसेस को इसमें आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। जितनी अच्छी आप मिक्सिंग करेंगे उतनी ही अच्छी इसकी मैरिनेशन होगी। अब इसको मैं रख दूँगी 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने रेफ्रिजरेटर में। अगर ठंडा मौसम है तो फिर आप इसको किचन के काउंटर पर भी छोड़ सकते हैं, मगर अब गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं तो इसको मैं अपने रेफ्रिजरेटर में रख दूँगी मैरिनेट होने। यहाँ पर देखें 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं मैंने, जिसको मैंने इस तरह से स्लाइसर की मदद से बारीक स्लाइस में काट लिया है। ये इतना पतला स्लाइस है कि देखें ये ईज़िली बेंड हो रहा है। ठीक है, मुड़ रहा है। तो इसी तरह से आपने भी इसको पतला काट लेना है। अगर स्लाइसर नहीं है तो आप नाइफ़ की मदद से भी इसको इतना ही बारीक काटेंगे। देखें, आपको नज़र आ रहा है वीडियो में। इसी तरह से बारीक स्लाइस आपने काट लेने हैं, क्योंकि आगे जब हम रेसिपी बनाएंगे तो उसमें इन आलूओं का बेंड होना जो है ना वो ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरह से आपने आलू की कटिंग कर लेनी है। और आलू को काटने के बाद मैंने इसे पानी में डिप कर दिया है ताकि ये काले ना पड़ें। अब चिकन को देखें, मैरिनेट हुए हुए 2 घंटे हो चुके हैं। ठीक है, इसको रेफ्रिजरेटर से मैंने निकाल लिया है। ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुकी है। आप चाहें तो इसको और भी लंबे टाइम के लिए मैरिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसकी एक स्लरी तैयार कर रही हूँ मैं, जिसके लिए 2 टेबल स्पून मैंने लिया है मैदा। और इसमें मैं 1/4 टीस्पून ऐड कर रही हूँ नमक का। ठीक है, हाफ़ टी स्पून मैं इसमें कुटी लाल मिर्चें ऐड करूँगी। मोटी कुटी हुई लाल मिर्चें हैं ये। और इसमें मैं हाफ़ टी स्पून ऐड कर दूँगी ऑरिगेनो। ऑरिगेनो ऑप्शनल है तो ऐड कर दें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। हस्बे ज़रूरत इसमें पानी डालेंगे। एक पतला फाइन सा आपने इसका पेस्ट बना लेना है। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे ताकि इसमें किसी किस्म की कोई गुठली बाकी ना रहे और ये लम्स फ्री हो जाए। तो मिक्सिंग आपने अच्छी तरह से करनी है इसकी, क्योंकि आगे हमने इस स्लरी को कोट करना है।
तो आप देखें यहाँ पर ये लम्प्स फ्री हो चुकी है, इसमें किसी तरह की कोई गुठली नहीं है। तो अब अपना नेक्स्ट स्टेप फॉलो कर लेते हैं। अब आपने एक आलू का स्लाइस लेना है, ठीक है, बड़े साइज़ के आलू हैं और देखें ईज़िली बेंड भी हो रहे हैं। अब आपने जो स्लरी बनाई है उसमें इस तरह से आप इन आलू को डिप कर देंगे। जो एक्स्ट्रा है स्लरी उसको हम निकाल देंगे। अब आपने एक बोटी चिकन की उठानी है और इस तरह से आलू के सेंटर में रखनी है, ठीक है। और आपने इसको बेंड कर देना है, इस तरह से क्लोज़ कर देना है। तो देखें इस तरह से इस शेप में आ जाएगा। अब एक अदद टूथपिक ली है मैंने। टूथपिक हर घर में अवेलेबल है, नहीं है तो ये ईज़िली अवेलेबल होती हैं, आप मार्केट से भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। और टूथपिक आपने इस तरह से इसके अंदर इंसर्ट करनी है कि ये आर पार हो जाए, आलू और चिकन की बोटी के आर पार, कुछ इस तरह से, ठीक है। मैं दोबारा से आपको ये स्टेप फॉलो करके दिखा देती हूँ। एक आलू का स्लाइस लेना है, मैदे की स्लरी में इसको डिप करना है, एक्स्ट्रा इसकी स्लरी निकाल देनी है और इसके सेंटर में आपने चिकन की बोटी जो मैरिनेट करके रखी है वो रखनी है। आलू को इस तरह से आपने बेंड करना है, मोड़ना है और फिर एक अदद आपने टूथपिक ले लेनी है और टूथपिक को आपने इसके अंदर इस तरह से इंसर्ट करना है कि वो आलू चिकन की बोटी के आर पार हो जाए। तो देखें इस तरह से क्लोज़ हो जाएगा स्नैक, ठीक है। तो इसी तरह से इसी स्टेप को फॉलो करते हुए आपने तमाम स्नैक्स तैयार कर लेने हैं। यहाँ पर देखें मैंने आधा किलो चिकन से कितने सारे स्नैक्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। अच्छा, इस स्टेज पे अब आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्रीज़ करने के लिए बस ये है कि जो आलू इस वक्त हमने इसके साथ अटैच किए हैं वो आपने फ्रीज़ नहीं करने, क्योंकि आलू को हम फ्रीज़ नहीं करेंगे। अगर आपने इसको स्टोर करना है, फ्रीज़ करना है, तो सिर्फ जो मैरिनेटेड चिकन है उसको आप अपने फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, मसाला लगी हुई चिकन को। फिर जिस वक्त आपका दिल चाहे आप इसे निकालें, आलू की स्लाइस करें और इसी स्टेप को फॉलो करते हुए अपने स्नैक्स तैयार कर लें। अब इन स्नैक्स को फ्राई करने के लिए मैंने मीडियम फ्लेम पे कुकिंग ऑयल गर्म होने रख दिया है। ऑयल आपने ज़्यादा गर्म नहीं रखना कि चिकन जो हम यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल कच्ची है और जो आलू के स्लाइस हैं वो बिल्कुल पतले हैं। अगर ऑयल ज़्यादा गर्म हुआ तो चिकन कच्ची रह जाएगी और आलू जो हैं वो जल्दी से गल जाएंगे और फिर अपना कलर चेंज कर लेंगे। कलर चेंज करने के बाद ये जल भी सकते हैं। तो आपने हल्के गर्म ऑयल में इनको ऐड करना है। अब इनको ऐड करने के बाद आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे इन स्नैक्स को फ्राई करना है। इसका फ्राइंग टाइम जो है वो 10 से 12 मिनट है, क्योंकि चिकन जो हमने यूज़ किया है वो बिल्कुल कच्चा है, ठीक है। तो चिकन को अच्छी तरह से गलाना है ताकि इसमें किसी तरह का कोई कच्चापन बाकी ना रहे। अब देखें 1 मिनट के बाद इन्होंने थोड़ी सी पोजीशन होल्ड कर ली है। इसके बाद मैं इसको चला रही हूँ ताकि ये सब तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। चूल्हे का फ्लेम आपने लो टू मीडियम ही रखना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे 10 से 12 मिनट तक आपने इन स्नैक्स को फ्राई करना है। आलू के ऊपर जो स्लरी हमने मैदे की लगाई है वो इसको सेव करेगी, इसको जलने नहीं देगी अगर आप इसी स्टेप को फॉलो करते हैं। चिकन क्योंकि कच्ची है तो चिकन को गलने में टाइम लगेगा और आलू के स्लाइस को हमने बारीक काटा हुआ है तो आलू फिर जल्दी गल जाएंगे। तो इन्हीं स्टेप्स को आपने फॉलो करना है ताकि एक प्रॉपर मज़ेदार से स्नैक्स तैयार हो जाएं। तो यहाँ पर देखें इनको फ्राई करते हुए मुझे 10 से 12 मिनट हो गए हैं और ये माशाल्लाह प्रॉपरली फ्राई हो चुके हैं, क्रिस्पी हो चुके हैं, गल चुकी है चिकन। इसकी आवाज़ सुने आप, माशाल्लाह देखें बहुत ही क्रिस्पी स्नैक्स बनकर तैयार होते हैं। तो एक दफ़ा मेरे कहने से आपने इस रेसिपी को तो ज़रूर ट्राई करना है। इसकी आप लोग चेक करें, माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त, कितने अट्रैक्टिव लग रहे हैं। बच्चे इसको बहुत शौक़ से खाएंगे क्योंकि ये टेस्टी तो हैं ही हैं, साथ में अट्रैक्टिव भी हैं। इस रेसिपी को आप इफ्तार में ऐड करें या हाई टी पार्टी के मेन्यू में या फिर डिनर में एज अ स्टार्टर सर्व करें। बहुत ही टेस्टी बनेगी इंशाल्लाह। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जब आप इसको बनाकर सर्व करेंगे ना तो ये आपको, आपके सब घर वालों को बहुत पसंद आएगी। तो देखें मैं इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी, ये मज़ेदार टिक्का बाइट्स रेडी हैं और ये परफेक्ट हैं आपके इफ्तार के लिए, हाई टी पार्टी के लिए और डिनर के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक भी लाजमी शेयर करिएगा ये रेसिपी और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे फिर मिलूँगी मैं इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।